मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मोदी सरकार को 11 वर्ष पूरा हो गया है और इस मौके पर पूर्वी चंपारण भाजपा की ओर से एक प्रेस वार्ता सांसद सह अध्यक्ष रक्षा संबंधी स्थायी समिति एवं पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष, संकल्प से सिद्धि तक जो राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चल रहा है, उसी के तहत सांसद श्री राधा मोहन सिंह ने आज प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि 11 वर्षों का समय देश के लिए अत्यंत गर्व और आत्मविश्वास का रहा है। 11 वर्ष न केवल शासन के बल्कि भारत के पुनर्जागरण और नवनिर्माण का प्रतीक है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 11 वर्षों का जो ये काल है, इस पर राधा मोहन सिंह ने क्या प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, देखिए जरा। की परिवर्तन यात्रा, सेवा, संकल्प और समर्पण की कहानी। 11 वर्षों का समय हमारे देश के लिए अत्यंत गर्व और आत्मविश्वास का रहा है। यह 11 वर्षों का समय न केवल शासन का रहा बल्कि भारत के पुनर्जागरण और नव निर्माण के प्रतीक के रूप में है। हमारी सरकार नारे नहीं, नतीजों वाली सरकार रही। दूरदर्शी, कर्मठ, निर्णायक और राष्ट्र नायक श्री नरेंद्र मोदी जी ने जन सेवा को अपना धर्म मानते हुए भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और सम्मानजनक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। जीएसटी, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे ऐतिहासिक कदमों से भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कदमों ने करोड़ों गरीबों का सशक्तिकरण करके उन्हें गरिमा और सुरक्षा प्रदान की है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, रक्षा आत्मनिर्भरता जैसे मजबूत निर्णयों ने भारत की सुरक्षा नीति को एक नया आयाम दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी न केवल भारत के बल्कि विश्व के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली नेताओं में से एक है। उनका जीवन राष्ट्र को समर्पित है। वह जन जन के नेता, नैतिक बल के प्रतीक और भारत के उज्जवल भविष्य के मार्गदर्शक हैं। उनके 11 वर्षों का संकल्प जिसने गढ़ा है भारत का भविष्य, इंफ्रास्ट्रक्चर को देश में गति मिली है। 11 वर्षों में काफी विस्तार हुआ है। देश में लगभग 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें, 36,000 किलोमीटर उच्च गति मार्ग बनाए गए। राजमार्ग निर्माण की गति भी बढ़ी है। वंदे भारत ट्रेन, मेट्रो नेटवर्क, जल मार्गों का निर्माण, अटल टनल, चेनाब ब्रिज एवं रेलवे बजट में 9 गुना की वृद्धि हुई है। नारी शक्ति की नई उड़ान, मध्यम वर्ग का जीवन खुशहाल हुआ है। सस्ती एवं सुलभ स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध हुई है। राष्ट्र सर्वोपरि के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति में प्राथमिकता दी गई है। एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में देश उभरा है। पूर्वोत्तर का विकास भी हुआ है और देश का भी सतत विकास हो रहा है। और इसके अलावे 11 वर्ष तकनीकी दशक के रूप में दुनिया में स्थापित हुआ है। इन 11 वर्षों ने एक नए भारत की नींव रखी है जो आत्मनिर्भर है, साहसी है, स्वाभिमानी है, समृद्ध है एवं सभी के लिए न्यायपूर्ण है। तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण का काम मोदी सरकार ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं अपने क्षेत्रवासियों से, देशवासियों से अपील करूंगा कि आइए हम सब मिलकर नव भारत निर्माण में सहभागी बने और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करें। ये जन जन से मेरा आग्रह है। देखिए, सेवा, सुशासन और गरीब अमृत काल का यदि वर्णन किया जाए तो हम एक साधारण बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए
पूरा दिन भी काफी होगा। अभी मैं छोटी सी बात करके हम अपने अभिभावक को इस काम के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप निश्चित इस सेवा सुशासन की बात को करें। अभी चुनाव ब्रिज बना है, आप देखे होंगे कि जब कांग्रेस का शासन था तो प्रधानमंत्री जी 1995 में ब्रिज का नींव रखे थे और 1995 से लेके 2014 तक इस ब्रिज का कुछ भी नहीं हुआ था। यह ब्रिज जो है से पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा और सबसे ज्यादा स्टील लग के सबसे उत्तम क्वालिटी का ब्रिज यह देश को समर्पित हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। यह जो है सो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है। आप देखते होंगे कि सेना के क्षेत्र में भारत हमारा आत्मनिर्भर हो चुका है। इसका जीता जाता उदाहरण है सिंदूर, जिसमें हमने पाकिस्तान पर टेस्ट भी कर लिया और पूरे दुनिया को दिखा भी दिया। और आप देखे होंगे कि गरीब की कल्याण की बात हो, चाहे महिला की बात हो, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो, चाहे सांस्कृतिक धरोहर की बात हो, किसी तरह की बात हो, हर क्षेत्र में जो है सो देश जो है सो आगे बढ़ गया है।